नमस्कार दोस्तों, हम हैं कॉइनटास्टिक और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के लेटेस्ट टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। हम चार्ट्स पर देखेंगे कुछ की सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस लेवल्स, मार्केट का ट्रेंड और समझेंगे कि आगे बुलिश मूव आ सकता है या बियरिश। ये वीडियो बिगिनर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए ही यूजफुल है, तो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले देख लेते हैं आज का मार्केट अपडेट। आज मार्केट काफी रेड नजर आ रही है। वेलफाई -3.4%, CRO -2.6%, हाई +3% चल रहा है। बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन $91,735, 1.7% माइनस चल रहा है। इथेरियम $3200, 0.4% माइनस। XRP $2.23, -4.6% डॉलर्स। सोलाना $137, 0.2% माइनस। डॉज कॉइन 0.1487, ओके 0.15 ऑलमोस्ट, -1%। आज काफी रेड है मार्केट। आइए नजर डाल लेते हैं एक बार ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स पर। ऑल्ट सीजन इंडेक्स भी 26 पर चल रहा है, जो कि अगर ऑल्ट सीजन होता तो 75 प्लस पॉइंट्स पर चलना चाहिए ऑल्ट सीजन होने आने के लिए, लेकिन ये 26 पॉइंट्स पर चल रहा है, जो कि बिटकॉइन सीजन इंडिकेट कर रहा है। लास्ट वीक ये 21 पॉइंट्स पर था। ठीक है। आगे देख लेते हैं एक बार फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो आज का है वो है 49 पॉइंट्स पर, जो कि एक न्यूट्रल जोन है। न्यूट्रल जोन होने के कारण थोड़ी सी पॉजिटिविटी है भी और नहीं भी। एक बार बिटकॉइन के चार्ट्स भी देख लेते हैं। अब बिटकॉइन का जो चार्ट है वो मैं डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करूं बिटकॉइन के चार्ट की, तो आप ये देख सकते हैं। हमने एक ये बेयर फ्लैग एक हमें नजर आ रहा है, जिसका टारगेट 65,000 के अराउंड है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 65,000 के अराउंड बिटकॉइन आएगा, क्योंकि उससे पहले काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। जैसे कि बिटकॉइन जो कि 21 नवंबर को, अभी जब लास्ट ये नीचे गिरा था, तो इस करेक्शन में ये 80,000 तक आया था। और ये आप ये देख सकते हैं, ये एक असेंडिंग पैटर्न नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे, या इसको एक बियर फ्लैग कह लेते हैं। जैसे अगर हम, ये पोल है और ये आपको फ्लैग नजर आ रहा होगा, तो इस पोल और फ्लैग का जो बियर फ्लैग का टारगेट है वो है हमारा 65,000 के अराउंड। लेकिन इसने ये हमारा बियर फ्लैग जो है ये ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो अब ये देखना रहेगा कि बिटकॉइन अब किस तरफ मूव दिखाता है। मेरे अकॉर्डिंग बिटकॉइन जो है, आप ये देख सकते हैं नीचे इसका जो स्टॉक RSI है ये ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा है। ओवरबॉट होने के कारण आपको बहुत केयरफुल रहने की नीड है। हम वॉल्यूम अगर चेक करें तो वॉल्यूम भी डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग वॉल्यूम, बियर फ्लैग और स्टॉक RSI जो कि ओवरबॉट है और नीचे की तरफ टर्न ले चुका है, ये सभी हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है, एक करेक्शन अभी आ सकती है, पॉसिबल है। तो हम एक बार लेवल्स की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन का जो पहला सपोर्ट लेवल है अगर नीचे आता है तो वो है 80,000 के अराउंड, जो कि इसका प्रीवियस लो भी था 80,900 के अराउंड। तो आप वहां पर भी एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं बिटकॉइन को। और जो सेकंड मेजर सपोर्ट लेवल है वो है हमारा 75,000 के अराउंड, 73 से लेके 75,000। ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं जब बिटकॉइन ने ऊपर का सफर शुरू किया था, तो ऊपर के सफर में सबसे पहले जो रेजिस्टेंस मिला था उसको ये 73 के अराउंड ही मिला था। तो 73 के बाद देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे फिर इसने ट्राई किया ब्रेक करने का, यहाँ भी रेजिस्टेंस मिला, और इसी के अराउंड यहाँ फिर से एक रेजिस्टेंस मिला ऊपर तोड़ने से पहले। ये देखिए जब इसने यहाँ ब्रेक किया तो यहाँ पे एक छोटा सा इसने ब्रेक भी लिया है, सपोर्ट भी लिया है यहाँ पे। और जब ये ऊपर की रैली कंप्लीट करके अपना बॉटम क्रिएट, सॉरी टॉप क्रिएट करके और फिर से नीचे आया, करेक्शन लिया है, तो इसी जोन में इसने दोबारा सपोर्ट लिया है, ये 75,000 के अराउंड। आप ये सपोर्ट मान के चलिए कि 73 से 75 तक एक मेजर सपोर्ट है। तो फर्स्ट सपोर्ट इज एट 80,900 एंड द सेकंड सपोर्ट इज एट 73,000 टू 75,000। तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और अगर हम अब ऊपर के लेवल की बात करें तो बिटकॉइन अभी अपने रेजिस्टेंस पर ही चल रहा है। देखिए अभी इस बेयर फ्लैग का अगर मैं आपको
ये देखिए यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला बियर फ्लैग में, इसको यहाँ भी रेजिस्टेंस मिला है, और फिर अब इसी पॉइंट पे 94,000 के अराउंड इसको फिर से रेजिस्टेंस मिला, और जिसे टच करके ये नीचे की तरफ इस ट्राइंगल के रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। अगर यहाँ ये ट्राइंगल रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ बाउंस आता है तो मैं आपको बता देता हूँ 94,000 ब्रेक करना बहुत ही क्रूशियल है। 94,000 अगर ब्रेक होता है तो आई थिंक 99,000 इज अ पॉसिबिलिटी। 99,500 के आसपास आप एक लेवल मान सकते हैं कि बिटकॉइन टच कर सकता है। और अगर मैं लास्ट बात करूं कि बिटकॉइन अल्टीमेटली किन लेवल्स को टच कर सकता है, तो आई थिंक 99,000 तोड़ना इसके लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर ये 99 भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी 1,07,000 अराउंड। तो आपको मैंने ऊपर के रेजिस्टेंसेस और नीचे के सपोर्ट्स दोनों ही बता दिए हैं। लेकिन अभी मार्केट में जो मोमेंटम है वो काफी नेगेटिव है। आपको पता ही है वेनेजुएला के साथ क्या सीन चल रहा है यूएस का। मार्केट में काफी नेगेटिव न्यूज भी हैं, इतनी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज नहीं है। तो यू मस्ट बी केयरफुल, इन सभी न्यूज को ध्यान रखते हुए ही आपको अपने ट्रेडिंग आगे बढ़ानी है। इथीरियम की बात कर लेते हैं। देखिए अगर बिटकॉइन नीचे गिरेगा तो इथीरियम भी नीचे ही गिरेगा, क्योंकि मार्केट बिटकॉइन को ही फॉलो करेगा हमेशा। अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा, और बिटकॉइन नीचे आता है तो मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये हमने काफी पहले चार्ट बनाया था। इसमें इथेरियम के सभी लेवल्स एकदम एक्यूरेटली नजर आ रहे होंगे आपको। एक बार मैं आपको वीकली चार्ट पर लेकर चलता हूँ। वीकली चार्ट पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा एक बहुत ही बड़ा मेजर ट्राइंगल नजर आ रहा होगा शुरुआत से अभी तक का। शुरुआत मैं जो कहूंगा 2019 से और आज तक, ये आप ये देख सकते होंगे, ये जो इथेरियम पैटर्न बनाता चल रहा है, जिस पैटर्न में चल रहा है, हमने ये पूरा पैटर्न ड्रॉ किया है। तो इस पैटर्न में आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन पे, यहाँ सपोर्ट लिया है और फिर ब्रेकआउट किया है। तो देखिए इसको रेजिस्टेंस भी मिला है हमारी इस ट्रेंड लाइन पे, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया है, फिर यहीं सपोर्ट लिया, फिर ऊपर एक रैली खींची है इसने। तो ये एक ट्रायंगल देखिए, इसने इथेरियम ने बहुत ही अच्छे से इसे रिस्पेक्ट किया है। इथेरियम की अगर बात करें तो वीकली इज पॉजिटिव। वीकली स्टॉक आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है और एमएसीडी भी देखिए ऊपर की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। ये देख सकते हैं आप। तो वीकली चार्ट इज क्वाइट पॉजिटिव। अगर हम डेली चार्ट की बात करें, डेली पे आपको केयरफुल रहने की जरूरत है इथेरियम पर भी, क्योंकि स्टॉक आरएसआई नीचे की तरफ टर्न ले चुका है, ओवरबॉट टेरिटरी में चल रहा है। और अगर हम इथेरियम के जोन्स की बात कर लें कि ऊपर के और नीचे के जोन क्या है, लेवल्स क्या है, कहाँ तक ये जा सकता है, तो ये देखिए पहला जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 3400 के अराउंड, और जो सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 3800 के अराउंड। इसके बाद ही कुछ उम्मीद की जा सकती है कि इथेरियम ऊपर की रैली आगे खींच सकता है। लेकिन अगर हम नीचे के लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट इज एट 2900। सेकंड सपोर्ट जो लास्ट ये बॉटम लगाया था इसने वो है 2600 के अराउंड। थर्ड सपोर्ट हम बात करें तो ये है 2300 के अराउंड। तो ये जो तीन सपोर्ट लेवल्स हैं और तीन रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, आप सभी इनका ध्यान रखिएगा और इनको देखते हुए ही आगे अपनी ट्रेड्स बढ़ाइएगा, ट्रेड्स ओपन कीजिएगा। मार्केट अभी बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पर चल रही है। यहाँ से किस तरफ मोमेंटम आएगा ये देखना अभी बाकी है। अगर हम अपनी राय बताएं तो मार्केट सीम्स अ लिटिल बिट बियरिश। मार्केट में न्यूज़ भी नहीं है कोई पॉजिटिव कुछ खास, और मार्केट का जो मोमेंटम है वो भी अगर देखें वॉल्यूम को देखते हुए तो वो नीचे की तरफ ही नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर ये जैसे अभी कल बाउंस किया है बिटकॉइन, तो ये एक डेड कैट बाउंस की तरह ही मैं इसे डेड कैट बाउंस की कैटेगरी में ही रखना चाहूंगा। हो सकता है कि 99 तक भी एक बाउंस आ जाए, 99,000 तक भी। सो यू डू नॉट हैव टू बी मच वरिड अबाउट इट। अगर आपको अपने ट्रेड्स रखने हैं तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप सभी से वो ये है कि देखिए हम सभी बहुत ही हाइपर होकर ट्रेड लेते हैं और बहुत ही जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि एक अच्छा ट्रेडर सडनली अमीर नहीं बनता है, एक अच्छा ट्रेडर कंसिस्टेंट रहकर अमीर बनता है। तो आपको इस मार्केट में कंसिस्टेंसी रखनी है
और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर पहले ही मार्केट को हम समझ लें तो फिर पोजीशन साइज इंक्रीज भी बाद में किया जा सकता है। पहले आप केयरफुल रहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भाई मार्केट अगर पॉजिटिव दिख रही है तो आपको लॉन्ग ट्रेड्स उठानी है, और मार्केट थोड़ी नेगेटिव हुई तो फिर आप पैनिक करके अपना सारा सेल कर दे। चार्ट्स को अच्छे से समझिए और हमें फॉलो करते रहिए, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से हम लोग समझा सकें कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ है। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि बीटीसी और इथेरियम पे आप बुलिश हो या बियरिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।